children, how are you all बेटा? हाँ, सब ठीक? ठीक तो होंगे ही बेटा। 2 दिन की छुट्टी जो मना के आए हैं आप भी और मैम भी, है ना। एग्ज़ाम के बाद हमारी लगातार 2 दिन की छुट्टी थी और हमने खूब इंजॉय किया ना बेटा। तो चलिए बेटा, आज मंडे मॉर्निंग है और हम सब अपनी क्लास को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, हम सब क्लास लेने के लिए आए हैं। मैम आपको पढ़ाने के लिए आपके लिए आज नया लेटर लेके आई है और आपने जो पीछे किया बेटा वो सारा रिवाइज किया है आपने। हाँ, आज हम रीडिंग में मैं एक बार आपको फिर से शुरू से जहाँ तक हम कर चुके हैं वहाँ तक रीड करवाऊँगी। ओके, पर आज जो हम नया लेटर लेने जा रहे हैं उस लेटर का नाम क्या है बेटा? एस। ओके, दिस इज एस, कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। ओके, तो नाउ वी विल read from our phonic book. It's our reading book. So take out your page number 17 where some pictures are drawn with the letter S. Okay, this is S. S for sun, S for seesaw, S for seal. It's a fish. बेसिकली ये फिश समुद्र में होती है और बर्फीली बर्फ में रहती है। ये वाली फिश सील फिश बोलती है, उसका नाम है सील। ओके, एस फॉर स्वान, एस फॉर सोप, एस फॉर शैम्पू। कितनी सारी चीज़ें हैं एस से। अब आप अपने घर में जितनी भी चीज़ें हैं एस से जो आपको नज़र आएंगी, आप उस पर अपने फिंगर्स को पुट अप करेंगे और उस चीज़ का नाम बताएंगे। लाइक सोप, सोप को आपने सोप की तरफ अपने फिंगर किया और सोप का नाम बताएंगे, एस फॉर सोप। देन शैम्पू, एस फॉर शैम्पू। देन एस फॉर स्पून, स्पून तो मैम ने इधर बना भी रखा है। ओके, एंड दिस इज एस फॉर सन। देन दिस इज एस एंड दिस इज एस के बाद है लेटर टी और अर्लियर वी हैव डन लेटर क्यू एंड लेटर आर। ओके, and S for swan, S for sad. जब आप बहुत उदास होते हैं, दुखी फेस होता है, then we call it sad. And the opposite of sad is happy. And you kids are always happy. आप जो हैप्पी होते हो, आपके हैप्पीनेस को देख के आपकी मैम भी हैप्पी होती है ना बेटा? Yes. तो you should always smile. S for smile also. Okay. Very good. And all of you give a big smile. Yes, very good. Now this is T. T तो हम बाद में करेंगे, पर इस पेज में T भी है तो मैं आपको T भी पढ़ा दे रही हूँ बेटा। T, this is capital and this is small. T for top, T for tap, T for tub and T for tomato. Okay? चलिए एक बार हम इस बुक की शुरू से रीडिंग कर लेते हैं और आप भी इसकी रीडिंग शुरू से प्रैक्टिस कीजिएगा। Once again, A for alligator, A for apple, A for ant, B for banana, B for boat, B for bird, B for ball and B for boy. Okay? C for cat, C for cap, C for carrot and C for cake. Then D for dish, D for doll, D for duck and D for dog. Then E for egg, E for elephant, E for engine. And then F for fan, F for fish, F for fox, F for frog. G for gate, G for girl and G for goat. H for hen, H for horse, H for house. Okay, then I for inkpot, I for ink and I for igloo. Then J for jackal, J for jam, J for jacket, J for jug, J for juice. Okay, K for kite, K for king, K for kangaroo. L for lemon, L for lock, L for lion, L for log. सारा याद आ रहा है ना पुराना पढ़ा हुआ रीडिंग? यस बेटा, आई नो, ये सब आप जानते हैं। फिर भी हम पुरानी पढ़ाई को
थोड़ा थोड़ा रिवीजन रोज करेंगे ताकि हम बिल्कुल ना भूलें. ओके बाबू? ओके, नाउ it comes letter M, capital and small. M for moon, M for monkey, M for mango, M for mouse. Then comes N. N for nurse, N for nose, N for nest and N for net. And then O. O for owl, O for orange, O for ox, O for octopus and O for owl. Then P. P for papaya, P for pear, P for potato, P for pencil, P for pen, P for pot. और P for बहुत सारे वर्ड है. P for pit, P for peacock, P for parrot. So many words are there with the P. Okay, so you name the things with the letters which you have already done. जितने letters आप कर चुके हैं उन लेटर से आपको जो भी नई नई चीज़ें दिखाई दी अपने घर में, लाइक कोई फ्रूट भी दिखाई दिया, कोई वेजिटेबल भी दिखाई दिया, तो आप उसको बोलेंगे, अपने मुंह से बोलेंगे. देन यू विल लर्न अ न्यू वर्ड. आप एक न्यू वर्ड भी सीखेंगे. ओके, जैसे आपने बी फॉर बॉय, बॉल, बैट ये सब पढ़ा. आपको बनाना दिख गया, आप बी फॉर बनाना बोल दो. ठीक है. एम फॉर अगर घर में मैंगो दिख गया, ए फॉर एप्पल दिख गया, तो यू से दैट. ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्स, ए फॉर आंट. ओके, ए फॉर एंट. बहुत सारी चीज़ें हैं और हम चलते निकलते बढ़ते अगर हर चीज़ को हम फिंगर पुट करके उसको बोलेंगे तो हम सीखेंगे. ठीक है. एंड एवरी डे एंड एवरी वे वी हैव टू प्रोग्रेस एंड वी हैव टू लर्न. ओके बेटा, तो सीखने की तो कोई उम्र ही नहीं है. आपको मैम आपकी सिखाती है. बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपकी मैम आपसे सीखती है बेटा, है ना. बच्चों से भी तो मैम सीखती हैं. बच्चे कितना अच्छा हंसना सिखाते हैं, मुस्कुराना सिखाते हैं अपनी मैम को, अपने बड़ों को. ओके, तो बेटा बी स्माइल, ऑलवेज बी हैप्पी, चीयरफुल. ओके. देन क्यू. क्यू फॉर क्वीन, क्यू फॉर क्विल्ट, क्यू फॉर क्यू. क्यू फॉर क्विल भी होता है जो मैम ने आपको कॉपी में करवाई है बेटा. देन इट इज आर. आर फॉर रेन, आर फॉर रिंग, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रोज. आपने अभी करा है ना. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर योर हेल्प. नाउ इट्स टूडेज लेटर एस. एस फॉर सन, एस फॉर सीसॉ, एस फॉर seal, एस फॉर सोप, शैम्पू आई हैव टोल्ड यू. एस फॉर स्नेक, एस फॉर स्नेल. So many words are there beta. So please try to spell it, try to ask, try to explore new things. Okay. Then T. T for top, T for tap, T for tomato, T for tub. Okay. Here we finishes our reading and just go through it, read it and send me the video of your reading part. Okay. Now we will write. So what is this? This is a sun. You can see it, you will color it yellow. आपको उसको येलो कलर करना है. एंड यहाँ पे मैम बनाएंगी S for sun and S for small s for this is spoon. Okay. S. Now two curve. दो कर्व मिली है, एक कर्व ऐसी, एक कर्व ऐसी. ये दो कर्व मिलके आपको कौन सा लेटर मिला? एस. एक कर्व, दो कर्व. हाथ नहीं हटाएंगे. एक कर्व दिया आपने, फिर उसको उल्टा कर दिया, इट मेक्स एस. देखा, पहला कर्व देन दूसरा कर्व, इट इज एस. मैं आपको सिखा रही हूँ एस को इस तरह से लिखेंगे. तो टू राइट कैपिटल एस यू विल यूज फर्स्ट 3 लाइन्स फॉर कैपिटल एस. जैसा कि आपको हमेशा मैम बताती है, हम कैपिटल लेटर फर्स्ट 3 लाइन में ही लिखते हैं. ध्यान दीजिए बेटा. दिस इज एस. ओके, दिस इज योर एस. एक कर्व, दो कर्व. ये देखिए फिर से, एक कर्व, दो कर्व. दो कर्व को मिलाकर एक ऐसा सी जैसा बनाएंगे, एक उल्टा सी बनाएंगे, बन गया एस. एक सीधा सी, एक उल्टा सी. बस आपको कुछ करना ही नहीं है. इट्स वेरी इजी. आप ध्यान दीजिए बेटा. ये जस्ट ऐसे आप अच्छे से वीडियो लिंक को अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे. ओके, दैट्स इट.
this is small s. Here we complete our capital S and now come to the small s. Small s will be done in middle 2 line only. बीच की 2 लाइन में लिखेंगे because it is small letter. Okay? See, ये देखिए जो हमने कर्व बनाया दोनों को जोड़ के, इंग्लिश कैपिटल में हमने 3 लाइनें यूज़ करी, स्मॉल में हमें सिर्फ 2 लाइन में ही इस एस को बनाना है. ओके बेटा ध्यान से देखिए, मैम ने सिर्फ बीच की लाइन में लिखा है, ओनली इन मिडिल लाइन. वेरी गुड. देखिए मैम बहुत जल्दी से लिखती जा रही हैं और मैं चाहूँगी मेरे को फॉलो कीजिए, देखिए और आप भी बिल्कुल ऐसा ही लिखिए. ओके बेटा, डन. इतना समझ में आया ना सबको? मैं आपको नेक्स्ट फिर कॉपी में बना के बताती हूँ किस तरह से हम लोग करेंगे. अभी आप समझ लीजिए मैम ने कैसे कराया है, उस बुक की रीडिंग कीजिए. दैट्स इट. बाकी काम हम दूसरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेज रही हूँ. तब के लिए बाय. ओके.